हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी एक प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का। तो इसे आप पूरा कंप्लीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चंस आपसे बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहां पे इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या बोला है, विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को चुनिए। तो दोस्त यहां पे आपको करना क्या है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहां पे देखिए आपको बताना है 11, इसके बाद यहां पे रेशियो वाला साइन है और यहां पे है क्वेश्चन मार्क की, यहां पे क्या आएगा ये आपको बताना है। और उसके बगल में मतलब आप किस तरह से रिलेशन ढूंढेंगे, उसके लिए उसने एक लॉजिक यहां पे दिया हुआ है कि भाई 3 3 है यहां पे और यहां पे 9 है। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे बने, तो उसके बाद बहुत इजीली आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। तो देखिए एक लॉजिक जो हम लगा सकते हैं, देखिए इसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है, आपको खुद का कॉमन सेंस यहां पे यूज करना है, राइट। तो अगर एक से बात नहीं बन रही फिर दूसरा ट्राई करना, दूसरे से नहीं बन रही है तो तीसरा ट्राई करना। ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ एक ही फंड है भाई, यही रूल अप्लाई करके कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको सोचना है कि कैसे ये 33 से 9 बन रहा है, और अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आप 11 में सोचेंगे, ट्राई करेंगे, तो उससे जो आपका बन रहा है वो ऑप्शन में होना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई जो आपने लॉजिक लगाया उसके हिसाब से तो आपका 9 आ रहा है, लेकिन जब आप वही लॉजिक इससे पहले वाले मतलब ये 11 में लगाएंगे तो वहां से ऑप्शन में आंसर मैच ना हो, ऐसा भी होता है। तो ये आपको ये नहीं समझना कि ऑप्शंस गलत है, राइट। आपको ये मान के चलना है कि आपने जो लॉजिक लगाया है वो एक्चुअली ढंग से नहीं भिड़वाया है, वो एक्चुअली गलती से भिड़ गया, 9 बन गया, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। तो यहां पे दोस्त पहले हम देखते हैं कि क्या यहां पे आप यूज करेंगे इससे 9 बने। तो देखो, एक तो आप सोच सकते हैं कि 3 × 3 ये आपका 9 है, और अगर ऐसा है तो अगर मैं ये यहां पे लगाऊं तो 1 × 1, तो ये आपका 1 आ रहा है और ये ऑप्शन में है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। और कभी कभी ऐसा भी होता कि जो लॉजिक आपने इसमें लगाया और वो 1 1 में लगाने के बाद अगर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो आपको कुछ और सोचना है कि किसी और तरीके से 9 आया होगा, तो वही आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद आपको यही लॉजिक इस 11 में अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो खैर, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है, फूल का संबंध तितली से, यानी फूल पर तितली बैठती है, तो गंदगी का संबंध किससे है। तो देखिए, मक्खी, मच्छर, चूहा और चमगादड़। चूहे का कोई चांस नहीं, चमगादड़ का भी कोई चांस नहीं। बात रही मच्छर और मक्खी में, तो मच्छर का गंदगी से ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि साफ पानी में भी आपका मच्छर पैदा होते हैं, वो साफ पानी में आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा डेंगू के काफी केसेस वगैरह आपने सुने होंगे, तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मक्खी, करेक्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें गलत संख्या बतानी है कि कौन सी है, यानी ये सीरीज का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए, यहां पे 5 है और यहां पे है 25, फिर यहां पे 250। तो देखो, 5 से 25 कितना गुना है, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना। अब 25 से 250 कितना गुना, 25 से 250 कितना गुना, यह आपका आ गया 10 गुना। अब 250 से कितना है, 3800। तो देखते हैं भाई, पहले 5 गुना फिर 15 गुना, तो आई थिंक 250 का अगर आप 15 गुना कर दें, पहले 5 गुना फिर 10 गुना, तो अब 15 गुना होना चाहिए। तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। 15 पंजे 75, हासिल लगो कितना, 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो भाई यहां तो 3800 है, कहीं गलत तो नहीं है। उसने बोला ही कि भाई गलत जो है उसको आइडेंटिफाई करो, आई थिंक ये गलत होना चाहिए। तो अगर मैं 3750 में, अभी हमने 5 गुना किया, फिर 10 गुना किया, 15 गुना किया, तो भाई साहब 3750 निकल के आया। अब 3750 का अगर 20 गुना करें तो अगर आपको ये 75,000 मिलता है, तो भाई साहब आपका लॉजिक सही है, यानी कि 3800 को गलत होना पड़ेगा। तो भाई कर देते हैं इसका 20 गुना। तो भाई लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 1 2 और 375 का डबल कर दो, 2 पंजे 10, हासिल लगो 1, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 और 1 7। तो भाई साहब 75,000 आ गया, यानी ये 3800 क्या है आपका, गलत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखिए, 3 औरतें साथ साथ जा रही हैं, उनमें से 2 माता हैं, ठीक है, और 2 पुत्री हैं। 3 औरतें साथ साथ जा रही हैं, 1 2 3, छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है। तो उनमें से 2 माता है, तो भाई एक काम ही करते हैं, आप एक काम ये करना, आप अपने आप को सबसे छोटा मान के चल लेना, ठीक है। ये आप हो और यहां पे अपने आप को फीमेल कंसीडर कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना है, रियल में कंसीडर नहीं करना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी है। तो ये आप हो गए और ये आपकी मम्मी जी हो गई, और ये आपकी मम्मी की मम्मी जी हो गई, ठीक है। तो यहां पे देखिए, उनमें से 2 माता है, तो भाई साहब एक तो ये आपकी मम्मी, ये आपकी माता हो गई, एक तो ये माता है, और एक ये जो आपकी नानी है वो माता है। क्यों है माता, क्योंकि वो आपकी मम्मी की मम्मी है। तो 2 तो यहां पे मात्रा कह रहा हूं, 2 तो आपकी यहां पे माता हो गई और 2 आपकी यहां पे पुत्री भी है। कैसे,
एक तो आपकी मम्मी पुत्री हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी नानी की बेटी हैं, और एक आप पुत्री हो क्योंकि आप अपनी मम्मी की बेटी हो। तो यहां पे दो माता भी हैं और दो पुत्री भी हैं। तो उसने पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सॉरी सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई सबसे बड़ी यानी क्या होगी, आपकी नानी होगी, और वो आपसे किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि आप नानी बोल ही रहे हो यार, ये आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी लगी, तो सबसे बड़ी वाली जो है वो सबसे छोटी वाली से जो रिलेटेड है वो नानी है। करेक्ट, वो नानी वर्ड से रिलेटेड है क्योंकि वो आपकी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से पहले आप ये देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे पेड कोर्स है। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है मंडे टू फ्राइडे, और जो आपको फ्राइडे को क्लास मिलती है उसका टाइम 7 बजे और पेडागोजी क्लास है, राइट। और इससे पहले अगर मैं बात करूं कि आप ऑलरेडी हमारे साथ YouTube पे भी जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, और इसका भी टाइम फिक्स है आपका। मंडे को आपको मिलता है, वेडनेसडे को मिलता है, फ्राइडे को मिलता है, और आपको पता होगा कि सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास होती है जिसमें आप सभी लोग ने आई थिंक उसको ज्वाइन किया होगा। तो ये हमारी क्लासेस के शेड्यूल है। तो अगर आप यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चाणक्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से वेश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां से आप हमारे इस बैच की जानकारी ले सकते हैं और इस बैच को परचेस भी कर सकते हैं, मतलब इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं इस कोर्स को परचेस करके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, लता पूर्व की ओर 30 मीटर दौड़ी, हाथ बना लेते हैं। देखो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये आपका आ गया पश्चिम, ठीक है। तो दोस्त लता पूर्व की ओर 30 मीटर दौड़ी, ठीक है भाई, पूर्व की ओर 30 मीटर आप आ गए, लता ने यहां से चलना शुरू किया। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चली। तो भाई साहब जब यहां पे खड़े और बाएं मुड़ेंगे तो आप कहां जाएंगे, ऊपर की ओर। यहां पहुंच गई लता और ये 15 मीटर यहां पे चली। फिर दाईं ओर मुड़कर, अब आप दाईं मुड़ेंगे तो आप कहां पाएंगे, आगे आएंगे। दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चली। तो भाई 10 मीटर इतना ही लो, क्योंकि अगर हम देखें एरो भाई एक छोटा ही बड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये भाई सीधा होगा, ठीक, टेढ़ा नहीं है, ये सीधा है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चली। तो भाई फिर से आप दाईं मुड़ोगे तो कहां की ओर आओगे, उत्तर की ओर आओगे। और दोस्त ये सीधा है, ठीक है, टेढ़ा मत लेके जाना, सीधा ही है। तो अभी यहां पे आप आए, मतलब लास्ट में एरो लगा लो ऐसे, और जब खिचड़ी पक गई है तो ऐसे कर लो यार, दोबारा से बनाया तो मैं इसको। ये 30, ये आपका 15, फिर ये 10, फिर ये आपका 15, तो 30, 15, 10, फिर 15 नीचे आई हो। और उसके बाद क्या बोल रहे हो, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चली। तो लता प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो भाई साहब लता की फाइनल पोजीशन ये है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये है और अंतिम स्थान इसका ये है। तो भाई साहब 30 तो पूरा पूरा यही है। और जब यहां से वो 15 ऊपर जाएगी और 15 ही नीचे आ रही है तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे होगी। 15 जब ऊपर गई तो 15 ही नीचे आई है, तो भाई इसी लाइन ऑफ एक्शन पे होगी। और ये कितना होगा डिस्टेंस, 10 होगा। क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये जब 10 है तो ये भी 10 होगा। तो उसका प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये। तो भाई साहब कितनी डिस्टेंस हो गई, 30 और 10 40। तो भाई साहब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 40 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उस महीने में 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो दोस्त अगर 3 तारीख को सोमवार है तो क्या आप बता सकते हैं कि अगला सोमवार कब आएगा। हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो 3 दिन के बाद अगर आपका सोमवार है तो अगला सोमवार आएगा 10 तारीख को, और उससे अगला सोमवार कब आएगा, 17 तारीख को, और उससे अगला कब आएगा, 24 तारीख को। अब दोस्त पूछा क्या है, 21 तारीख के 3 दिन बाद। तो भाई 21 तारीख के 3 दिन बाद, अगर 21 तारीख के 1 दिन बाद जाएंगे तो 22 दिन, 2 दिन बाद जाएंगे तो 23 दिन, 23वीं तारीख होगी, और 3 दिन बाद जाएंगे तो उस दिन 24वीं तारीख होगी। और 24वीं तारीख को क्या आएगा दोस्त, आप निकाल चुके हो, क्या आ रहा है, सोमवार। ओके दोस्त, तो सोमवार का है आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्त ये आपको क्या दिया हुआ है, डिक्शनरी दिया हुआ है। अब डिक्शनरी में से आपको वो वर्ड देखने, वो शब्द देखने, वो लेटर्स देखने जिनमें से ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं उनमें कोई ऐसा होगा जो उससे नहीं बनाया जा सकता। तो देखो रेडियो में RADIO आ रहा है, तो आर भाई साहब आपको यहां मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है,
RADIO, ओ भी आपको मिल रहा है, तो रेडियो तो भाई से बन जाएगा। आयरन, IRON, ये भी आपको डिक्शनरी में मिल रहा है। अगर मैं बात करूं डोनेट की, तो DONAT, ये आपको डिक्शनरी में मिल रहा है, लेकिन ई तो डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं, तो भाई साहब डोनेट वर्ड को आप नहीं बना सकते क्योंकि डिक्शनरी में ई है ही नहीं। और रही बात AIRY की, तो ये भी आपका बन सकता है। तो ये तीन तो बन रहे हैं, लेकिन डोनेट वाला इस डिक्शनरी वर्ड से नहीं बन रहा है, तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति खाद्य तेल, मूंगफली तेल और नारियल तेल में आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्त, अगर मैं खाद्य तेल की बात करूं, तो खाद्य तेल में आपका मूंगफली का तेल भी आता है और आपका नारियल तेल भी आता है, क्योंकि साउथ में आप जाकर देखेंगे कि नारियल तेल में ही चीजें आपकी बनती हैं। जैसे हम तो यहाँ पे अभी सरसों का तेल वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन वहां पे आपका नारियल के तेल में ही सारी चीजें बना ली जाती हैं, राइट, क्योंकि वहां पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, बाहर वाला क्या हो गया, खाद्य तेल, और अंदर वाला आप मूंगफली का तेल ले लो, और ये वाला आप किसका ले लो, नारियल का तेल ले लो। ठीक है, तो यहां पे जो बेस्ट इसका रिलेशनशिप बनेगा वो ये बनेगा कि एक बड़ा सा गोला और उसके अंदर दो छोटे छोटे गोले, तो ये आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? तो दोस्त ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये देखना है। एक तो इसको मिला दो, ये कहां रहा है, और ये पॉइंट है, उसके बाद ये कुछ ऐसा जाएगा, और ये पॉइंट है, राइट, और ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, ये पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ये आपको सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखो ऐसे ही बन रहा है यहां पे, तो बस आपका मैच हो गया यहां पे, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक स्थान से प्रारंभ कर ए साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो भाई साहब मान लो यहां से स्टार्ट किया, दक्षिण की ओर गया, कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 3 किलोमीटर वापस आता है। तो भाई साहब यहां से वापस आया 3 किलोमीटर, और उसके बाद कहां गया, 3 किलोमीटर वापस आता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो भाई साहब जब आप वापस आओगे और वहां से दाएं मुड़ोगे तो यहां जाओगे, तो यहां से 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां पहुंच गए, उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो भाई साहब यहां से कहां मुड़ेगा फिर वो, फिर 5 किलोमीटर फिर बाएं मुड़कर, पहले तो दाएं मुड़ा, अब उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। तो भाई साहब यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। इसको ऐसे देख लो, कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे आया, उसके बाद 5 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएगा। तो भाई साहब अब ये अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच चुका है जहां इसको पहुंचना था, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इस समय उसके सामने कौन सी दिशा है? तो भाई साहब वो यहां है, तो कौन सी दिशा में? आपको पता है भाई साहब, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। तो दोस्त ऊपर की ओर दिख रहा है वो आपको, यहां पे ऊपर की ओर दिख रहा है ना, तो कहां की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो काफी आसान सा प्रश्न था ये, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के आपके यहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चंस आप इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।